दोस्तों, आज की वीडियो बेसिकली मैथ्स से रिलेटेड रहने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स पर बातें की थी एंड आज मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि मैथ्स स्टार्ट करने से पहले ही अगर आप दिमाग में ये बैठा चुके हैं कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, तो सच में ही नहीं हो पाएगा। सो बी पॉजिटिव अबाउट इट। नंबर 2, जैसा कि आप सभी को पता ही एसएससी जीडी में टोटल 25 क्वेश्चन मैथ से होते हैं। लेवल की बात करें तो 15 क्वेश्चन तो डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले ही होते हैं। अगर आपको मिनिमम 25 तक टेबल, स्क्वायर, क्यूब एंड रूट आते हैं तो आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। प्रैक्टिस करते रहें, कैलकुलेशंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एंड 5 से 6 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल वाले होते हैं और लास्ट 4 क्वेश्चन होते हैं एडवांस मैथ से। और अब चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। फर्स्ट नंबर पे रहता है परसेंटेज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यदि हम इसे मैथ्स का बेस कहें तो कोई डाउट नहीं, आपका परसेंटेज का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाता है, समझ आ जाता है, तो समझ लीजिए आपकी 50% एंड प्लस मैथ्स कवर हो गई है। और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है एंड इंटरेस्ट बना रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं एंड यदि आपका परसेंटेज वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर है ना, तो बहुत ईजिली आप कर पाएंगे। थर्ड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आपका परसेंटेज वाला चैप्टर हो चुका है, ये इजीली हो जाएगा। इसके बाद आता है औसत एवरेज। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मैं जिस सीक्वेंस से आपको बता रही हूँ आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। इसके बाद आता है आईयू, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। ये जो टॉपिक है ये मैथ्स में भी होता है और रीजनिंग में भी होता है, लेकिन ज़्यादा चांस होता है कि रीजनिंग में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ का एक सेक्शन कंप्लीट होता है जिससे कि आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सेक्शन 2 जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। पांचों चैप्टर बिल्कुल से एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिल्कुल से सेम है, एक ही मेथड से किए जा सकते हैं एंड अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। यहाँ से आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अब आते हैं थर्ड सेक्शन पर, जिसमें कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड मिक्सचर एलिगेशन। यहाँ से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। देखिए जो सेक्शन है ना, मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया कि इनमें जो चैप्टर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिमिलर है। यदि आप इनको साथ में 1 बाय 1 करते हैं तो आपका जल्दी कवर होगा और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ सेक्शन पर, जिसमें कि नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, इंसर्ट्स एंड इंडाइज। यहाँ से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं एंड काफ़ी लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI वहाँ से ही स्टार्ट करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद DI सिंगल चैप्टर, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पाई चार्ट, लाइन चार्ट एंड बार चार्ट अच्छे से आपको करना है। और लास्ट में आता है एडवांस मैथ, जिसमें कि मेंसुरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2D और 3D दोनों टाइप वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। यहीं से 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ट्रिगो से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। लास्ट टाइम किसी भी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन ट्रिगो से देखने को नहीं मिला। इसके बाद ज्योमेट्री, यहाँ से क्वेश्चन बनने के कम ही चांस होते हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या अदर सब्जेक्ट रिलेटेड। सो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।